बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपकी इस्लामियात का चैप्टर ग़ज़वा हुनैन ये स्टार्ट करवा रही हूँ। बाब सोयम, टॉपिक नंबर 2, ग़ज़वा हुनैन। होप आपने इसकी रीडिंग कर ली होगी। सबसे पहले चलते हैं इसके MCQs की तरफ। वादी हुनैन का मक्का मुकरमा से फासला है 40 किलोमीटर। वादी हुनैन में आबाद थे बनो हवाज़िन और बनो सकीफ़। ग़ज़वा हुनैन में बिखरने वालों को आवाज़ देकर इकट्ठा करने वाले थे हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु। ग़ज़वा हुनैन के दौरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का पर फेंकी मुट्ठी पर खाक। ग़ज़वा हुनैन से हमें सबक मिलता है तवक्कुल का। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ देखें। नंबर 1 है, ग़ज़वा हुनैन के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जुर्रत और बहादुरी इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा फरमाया। तो इसके लिए आप इसका पेज नंबर 44 ओपन करोगे और उसमें इधर देखो फर्स्ट शॉर्ट का आंसर लिखा हुआ है। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेमिसाल जुर्रत तो बहादुरी का मुआज़ा करते हुए मैदान में डटे रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार थे जिसका रकाब हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने और लगाम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने पकड़ रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर से उतरे और 10 जल कलमात अदा करते हुए दुश्मन की तरफ चल पड़े। मैं नबी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ। तो ये आपका फर्स्ट शॉर्ट का यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप इसको सिर्फ इतना भी कर सकते हो। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए मैदान में डटे रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर से उतरे और तर्ज़ कलमात अता करते हुए दुश्मन की तरफ चल पड़े। और ये आपने लाइन लिख देनी है। यहाँ से लेकर ये लाइन है इसको बेशक आप मत लिखो, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है आपका ग़ज़वा हुनैन के कोई से 2 नताइज तहरीर करें। तो बहुत आसान है इसका आंसर कि ग़ज़वा हुनैन के नतीजे में क्या नताइज निकले। नंबर 1 तो आप ये पॉइंट लिख लो, ग़ज़वा हुनैन में अल्लाह ताला ने अलैहिस्सलाम को बेशुमार माल गनीमत अता फरमाया। ये पॉइंट नंबर 1 है। और पॉइंट नंबर 2 है, ग़ज़वा हुनैन की वजह से मुतअद्दिद कबाइल दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। मुतअद्दिद का मतलब होता है बहुत दूसरे कबाइल भी दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। इस्लाम मज़ीद दूर दराज के इलाकों तक फैल गया। ये आपके नंबर 2 शॉर्ट का आंसर है। नंबर 3 की तरफ चलते हैं तो वो हमारा है, मुश्किल हालात में साबित कदमी का मुज़ाहरा करते हुए किससे अपने आवाज़ को काबू में रखा जा सकता है। ग़ज़वा हुनैन की रोशनी में वजाहत करें। तो इसका चैप्टर का जो लास्ट पैराग्राफ है आप उधर देखो। अल्लाह ताला ने आज़माई से 2-4 करके बता दिया कि मुसलमान को कभी भी अपनी तादाद और साजो ज़मान की फरावानी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, चीज़ों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए हमेशा इज्ज़त और इंकिसार की रविश अपनानी चाहिए। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, बल्कि हमें अल्लाह पर भरोसा रखते हुए आजिज़ी के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि कसरत के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। इस ग़ज़वे से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला की नुसरत और मदद पर यकीन रखना चाहिए। नुसरत भी मदद को ही बोलते हैं, तो खाली आप मदद भी लिख सकते हो अगर आपको मुश्किल वर्ड्स लिखने में ट्रबल होती है। तो ज़ाहिरी माल असबाब पर भरोसा करने की बजाय अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल भरोसा करते हुए अल्लाह ताला से नुसरत और मदद की दुआ करनी चाहिए। तो ये आपका था थर्ड शॉर्ट का आंसर। अब लॉन्ग देखते हैं हम। लॉन्ग में उन्होंने हमसे पूछा है कि ग़ज़वा हुनैन पर तफसीली रोशनी डालें। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी इसका आंसर जो है वो पहले लिख लिया हुआ है। सबसे पहले वही फ़तह मक्का की तरह हम करेंगे पस मंज़र ग़ज़वा हुनैन का कि हुआ क्या था। मक्का मुकरमा से 40 किलोमीटर के फासले में वाक़या वादी हुनैन में बनो हवाज़िन और बनो सकीफ़ के कबाइल आबाद थे। वो मुसलमानों की ताकत को तस्लीम करने पर राज़ी ना थे। उन्होंने फ़तह मक्का के बाद इर्द गिर्द के कबाइल को उकसाकर अपने साथ मिला लिया और मक्का मुकरमा पर हमले की मनसूबाबंदी करने लगे। मक्का मुकरमा में 19 दिन क़याम के बाद 8 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 के लश्कर के साथ वादी हुनैन की जानिब रवाना हुए। लश्कर की तादाद देख कर बाज़ नौ मुसलमानों के जहन में आया कि आज कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। ये इतराना अल्लाह ताला को पसंद ना आया।
तो 9 मुसलमान बोलते हैं जो नए नए मुसलमान हुए, मतलब जिन्होंने नए नए इस्लाम कबूल किया। तो जी आगे आप लोग देखो कुफार का हमला। दुश्मन इस्लाम ने पहले ही मैदान जंग में पहुंचकर मुसलमानों पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से आज़ी तौर पर मुसलमानों के पांव उखड़ने लग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्रत और बहादुरी। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा था कि अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास ऐसे अल्लाह ताला से फरमाया कि मुजाहिदीन को साबित कदम रहने के लिए पुकारें। उन्होंने मुजाहिदीन को पुकारा, बैत रिज़वान वालों कहाँ हो। थोड़ी देर में मैदान जंग मुजाहिदीन से भर गया और मुसलमान को फतह नसीब हुई। माल गनीमत। ग़ज़वा नैन में अलैहिस्सलाम को बेशुमार माल गनीमत मिला। इसमें 6000 जंगी कैदी, 24,000 ऊँट, 40,000 बकरियाँ और 4000 उकिया चांदी शामिल थी। और लास्ट में वही आप इसका जो खुलासा मैं आपको अक्सर करवाती हूँ, तो हासिल कलाम में आप लोगों के खुलासे में इस ग़ज़वे से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़ाहिरी मालो असबाब पर भरोसा करने की बजाय अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए और इसी से मदद मांगनी चाहिए। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से याद करना। जो भी कोई मसला हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक आप ये याद करें। इंशाल्लाह जल्द मैं अगली वीडियो अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।